हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस सब्जी को खाने से दिमाग तेज होता है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी करेला और ऑप्शन डी गोभी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा का संकल्प पत्र जारी। घरेलू गैस सिलेंडर पर 500 रुपए सब्सिडी, होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा। बता दें कि भाजपा ने दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को विकसित दिल्ली की नींव बताया। वहीं उन्होंने दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया है। वहीं होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का भी ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे और 6 पोषण किट भी दी जाएंगी। दिल्ली में बिजली, बस और पानी को लेकर मौजूदा सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वह जारी रहेंगी। नड्डा ने बताया कि 60 से 70 साल के बुजुर्गों के लिए मिलने वाली पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी जाएगी। वहीं विधवा, दिव्यांगों और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल बोले, भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा, कानून व्यवस्था सुधारने पर एक भी लाइन नहीं। दिल्ली चुनाव पर भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। इसमें एक भी लाइन इस बारे में नहीं थी कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे सुधारेंगे। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में सिर्फ एक ही लाइन थी कि केजरीवाल जो काम कर रहा है उससे सीखकर हम भी काम करेंगे। अगर केजरीवाल से ही सीखकर करना है तो हमें ही करने देना। वैसे भी जब उन्हें पता है कि उनकी सरकार ही नहीं बनने वाली तो कम से कम घोषणाएं ही बड़ी करते हैं। केजरीवाल ने इसके बाद पर पोस्ट लिखा कि बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं बल्कि केजरीवाल पत्र है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल वाले सारे काम के लिए बीजेपी को वोट दो। केजरीवाल वाले सारे काम को केजरीवाल ही ज्यादा अच्छे से करेगा, फिर कोई बीजेपी को वोट क्यों दे। शूटर मनु, चेस वर्ल्ड चैंपियन गुकेश समेत 4 को खेल रत्न पुरस्कार। पैरालंपिक्स में जेवलिन का गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से किया गया सम्मानित। बता दें कि खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का वितरण राष्ट्रपति भवन में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को सम्मानित किया। मुर्मू ने सबसे पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाले शूटर मनु भाकर, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेरिस पैरालंपिक में जेवलिन का गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है और इनमें 17 पैरा एथलीट हैं जबकि 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं और इनके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। अनशन पर बैठे डल्लेवाल का वजन 20 किलोग्राम घटा। आज आंदोलनकारी किसानों की एसकेएम से मीटिंग। 21 जनवरी को दिल्ली करेंगे कूच। बता दें कि पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल 53 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ के मुताबिक डल्लेवाल का वजन 20 किलो कम हो गया है और जब वो आमरण अनशन पर बैठे थे तब उनका वजन 86 किलोग्राम 950 ग्राम था। वहीं जबकि अब वह घटकर 66 किलोग्राम 400 ग्राम रह गया है। वहीं डल्लेवाल के समर्थन में खनौरी बॉर्डर पर 111 लोगों के आमरण अनशन को 3 दिन हो गए हैं और एक दिन पहले प्रशासन व पुलिस के अधिकारी डल्लेवाल से मिलने के लिए पहुंचे थे। डल्लेवाल की लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक किडनी और लीवर से संबंधित टेस्ट का रिजल्ट 1.75 है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में 1 से भी कम होना चाहिए। किसान नेताओं ने बताया कि सरकार जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को उन टेस्ट के रिजल्ट बताती है जिनमें गिरावट आने में ज्यादा समय लगता है। राहुल गांधी दिल्ली एम्स के बाहर मरीजों से मिले, लिखा ये इलाज की आस में फुटपाथ पर सो रहे हैं। केंद्र, आम आदमी पार्टी सरकार दोनों नाकाम। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी गुरुवार देर रात दिल्ली के एम्स के बाहर मरीजों से मिलने के लिए पहुंचे। बता दें कि राहुल गांधी ने मरीजों से उनका हालचाल जाना, इसके साथ ही जिन दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है उसके बारे में उन लोगों से पूछा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कई सारी तस्वीरें भी शेयर की हैं और लिखा है कि बीमारी का बोझ, ठिठुराने वाली सर्दी और सरकारी असंवेदनशीलता
आज एम्स के बाहर उन मरीजों और उनके परिवार वालों से मिला जो दूर दराज के इलाके से यहाँ इलाज के आस में आए हुए हैं। इलाज की राह में वो सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। ठंडी जमीन, भूख और असुविधाओं के बीच भी बस उम्मीद की एक लौ जलाए बैठे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। अशोक गहलोत बोले, नए नियम उच्च शिक्षा को बर्बाद कर देंगे। यूजीसी के नए ड्राफ्ट प्रावधानों पर उठाए सवाल, कहा चहेतों को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कुलपति लगाएंगे। आरएसएस बीजेपी का संस्थाओं पर कब्जा करने का एजेंडा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए तल्ख कमेंट किए हैं। गहलोत ने यूजीसी के नए ड्राफ्ट प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए इन नियमों को उच्च शिक्षा को बर्बाद करने वाला नियम बताया। गहलोत ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी आरएसएस का 10 साल से पूरा प्रयास रहा है कि वह देश के तमाम संस्थानों पर दबाव बनाकर उन्हें अपने कब्जे में कर ले। आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस समेत तमाम केंद्रीय एजेंसियां और चुनाव आयोग जैसे स्वतंत्र संगठन भी सरकार के इशारों पर ही काम कर रहे हैं। इमरान खान को भ्रष्टाचार केस में 14 साल की जेल, बुशरा को 7 साल सजा। पाकिस्तान को 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के दोषी। पाकिस्तान की कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाई है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक इमरान खान को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा मिली है। दोनों पर राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। दोनों ने बुशरा बीबी के अल कादिर ट्रस्ट के लिए पाकिस्तान सरकार की अरबों रुपए की जमीन सस्ते में बेच दिया था और इस मामले में इमरान खान को 9 मई 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पूरे मुल्क में फौज के कई अहम ठिकानों पर भी हमले हुए थे। बता दें कि पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी एनएबी ने अल कादिर ट्रस्ट केस में दिसंबर 2023 में 72 वर्षीय इमरान खान और उनकी 50 वर्षीय बीबी बुशरा बीबी और अन्य 6 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया था। हालांकि जब इमरान खान के खिलाफ ये केस हुआ था उससे पहले से ही वे तोशाखाना केस में अडियाला जेल में बंद थे। उन्हें सजा सुनाने के लिए जेल में अस्थायी कोर्ट बनाया गया था। चीन पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से भारत का निर्यात घटेगा, कृषिल ने कहा। एशियाई बाजार प्रभावित होंगे, ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में वापसी के साथ ही चीनी निर्यात पर टैरिफ बढ़ाने की योजना पर काम कर रहे हैं। ट्रंप के इस फैसले का भारत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद चीन एशियाई बाजारों में आक्रामक तरीके से अपना निर्यात बढ़ा सकता है और इससे भारतीय निर्यातकों को रीजनल और ग्लोबल मार्केट में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसका सीधा असर भारतीय निर्यात पर देखने को मिलेगा। इससे ग्लोबल ट्रेंड पर भी जोखिम बना हुआ है और रिपोर्ट में कहा गया है कि हाई टैरिफ और चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों में चीनी निर्यात बढ़ने की आशंका है। 8वें वेतन आयोग पर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की मांग, राज्य कर्मचारियों को भी ध्यान में रखकर तय हो नया वेतनमान। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दिए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने भी अपनी मांगे रखी हैं। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि आयोग की अनुशंसाओं को राज्य के कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। तिवारी ने कहा कि आयोग के गठन के बाद नए वेतनमान की अनुशंसाओं में लगभग 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट अंतिम निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान व्यवस्था में केंद्र सरकार द्वारा वेतनमान लागू करने के बाद राज्यों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने में 1 से 1.5 साल का अतिरिक्त समय लग जाता है। कर्मचारी संघ का सुझाव है कि यदि केंद्र सरकार शुरू से ही राज्य के कर्मचारियों को ध्यान में रखकर वेतनमान और भत्तों की घोषणा करे तो न केवल राज्य कर्मचारियों को समय पर आर्थिक लाभ मिल सकेगा बल्कि उन्हें अनावश्यक प्रतीक्षा और परेशानी से भी बचाया जा सकेगा। जिस पंचायत में नहीं आई बाढ़ वहां पर भी मिल गई बाढ़ आपदा राशि। समस्तीपुर में सैकड़ों लोगों को 7,000 रुपए का कर दिया गया भुगतान, प्रतिनिधि पर आरोप। एसडीओ ने दिए जांच के आदेश। समस्तीपुर में बाढ़ घोटाला हुआ है। 2024 में मुहिउद्दीन नगर प्रखंड की मदूदाबाद पंचायत में गंगा के बाढ़ का पानी वहां नहीं आया था। बावजूद इसके पंचायत के अधिकतर लोगों के अकाउंट में बाढ़ राहत की राशि ट्रांसफर कर दी गई। बताया जा रहा है कि 400 लोगों में प्रति व्यक्ति 7,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं और कुल मिलाकर 25 से 30 लाख रुपए की राशि अकाउंट में आई है। इस मामले को लेकर गाँव के ही सामाजिक कार्यकर्ता अवनीश कुमार ने डीएम से लेकर आपदा के अधिकारी तक शिकायत दर्ज कराई है और मामला सामने आने के बाद पटोरी के एसडीओ विकास पांडे ने जांच के आदेश दिए हैं। मुहिउद्दीन नगर के सीईओ से जवाब तलब किया गया है। इसके बाद मामले से जुड़े हुए कर्मी और अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।
कठमुल्ले वाले बयान का जस्टिस शेखर ने फिर किया समर्थन। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का दिया 30 दिन में जवाब। बोले मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर कुमार यादव को तलब किया था और उस नोटिस के करीब 1 महीने बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के शेखर कुमार यादव ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखा और कहा कि देश के लिए घातक है, कठमुल्ले वाला मेरा कोई बयान गलत नहीं है और इस बयान से न्यायिक आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण संभाली ने 17 दिसंबर को सीजीआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में कॉलेजियम के साथ जस्टिस यादव की बैठक के बाद उनसे इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसके करीब 1 महीने बाद जस्टिस यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उनका भाषण कुछ स्वार्थी तत्वों ने गलत तरीके से पेश किया है। न्यायपालिका के वे सदस्य जो सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं रख सकते, उन्हें न्यायिक बिरादरी के वरिष्ठों की ओर से सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने अपने बयान पर खेद प्रकट नहीं किया। कहा कि उनका भाषण संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप सामाजिक मुद्दों पर विचार व्यक्त करने के लिए था, न कि किसी समुदाय के प्रति घृणा फैलाने के लिए। सपा सांसद प्रिया और क्रिकेटर रिंकू सिंह का रिश्ता पक्का। पिता तूफानी सरोज बोले सगाई की बात चल रही है, दोनों जल्द 7 फेरे लेंगे। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह का रिश्ता पक्का हो गया है। उनका जौनपुर के मछली शहर की सांसद प्रिया सरोज के साथ क्रिकेटर रिंकू सिंह का रोका हुआ है। प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से सांसद हैं और दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। रिंकू सिंह को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया है और इसी सीरीज की शुरुआत 22 जनवरी से होने वाली है। बता दें कि टीम इंडिया के बल्लेबाज रिंकू सिंह पिछले 2 सालों से टीम इंडिया के लिए बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रिया सरोज सिर्फ 25 साल की उम्र में सांसद बन गई थी और प्रिया सरोज सुप्रीम कोर्ट में वकील भी रह चुकी हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। मायावती के छोटे भतीजे ईशान भी क्या राजनीति में आएंगे? पहली बार पार्टी मीटिंग में शामिल हुए। चंद्रशेखर को टक्कर देगी भाइयों की ये जोड़ी। यूपी की सियासत में बसपा के घटते हुए ग्राफ और हाशिए पर जा रही पार्टी का वजूद बचाने के लिए क्या मायावती आकाश के बाद ईशान को भी मैदान में उतारने जा रही हैं? पहले जन्मदिन के मौके पर उसके बाद पार्टी की बैठक में ईशान का परिचय कराकर मायावती ने इसके संकेत दे दिए हैं। हालांकि मायावती इसे ईशान की राजनीति का आगाज बताने से बचती रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ये ईशान आनंद हैं, पढ़ाई पूरी कर लौटे हैं और फिलहाल पिता के कारोबार में हाथ बटा रहे हैं। बरेली में पाकिस्तानी महिला बन गई सरकारी टीचर। 9 साल तक नौकरी की, फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया, ऐसे ही मां भी पकड़ी गई थी। बरेली में पाकिस्तानी महिला 9 साल तक सरकारी टीचर की नौकरी करती रही। उसने फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाया, प्राइमरी स्कूल में सहायक टीचर की नौकरी हासिल कर ली और जांच के बाद टीचर को बर्खास्त कर दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिक के सहायक टीचर होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और BSA संजय सिंह ने बताया कि महिला के पास देश की नागरिकता से संबंधित कोई ठोस प्रमाण नहीं है। नौकरी के लिए इन दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है। रामपुर प्रशासन से वेरिफिकेशन की रिपोर्ट मिलते ही टीचर की सेवा समाप्त कर दी गई है। इंटरव्यू के समय AGTF की हिरासत में था लॉरेंस। बर्खास्त DSP ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, कहा जान को खतरा, सरकार को नोटिस। गैंगस्टर लॉरेंस के टीवी इंटरव्यू के मामले में अपनी बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाले बर्खास्त DSP गुरशेर सिंह फिर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस मामले में खुद को भी पक्षकार बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। उनका यह भी दावा है कि इंटरव्यू के समय लॉरेंस AGTF की हिरासत में था। इसके बावजूद ये दर्शाया गया कि लॉरेंस उनकी हिरासत में था। ऐसे में जिन अधिकारियों की हिरासत में लॉरेंस था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है और इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि 19 फरवरी तक जवाब दाखिल करना है। महाकुंभ में देर से फूल बरसाए तो CEO और पायलट पर FIR दर्ज। हेलीकॉप्टर प्रयागराज की जगह अयोध्या भेजा गया। दूसरी कंपनी से बुलवाकर करवाई गई पुष्प वर्षा। महाकुंभ क्षेत्र के पहले स्नान यानी पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं और संतों पर फूलों की बारिश कराने में देरी हो गई थी। सुबह का समय तय था लेकिन हेलीकॉप्टर ही नहीं पहुंचा। फिर दूसरी कंपनी का हेलीकॉप्टर बुलाकर शाम को फूल बरसवाए गए और इस मामले में गुरुवार को प्राइवेट एयरवेज कंपनी के CEO, पायलट और मैनेजर पर FIR दर्ज करवाई गई है। दरअसल संगम में पुष्प वर्षा के लिए अनुबंधित हेलीकॉप्टर को अयोध्या भेजा गया था और इसके चलते हेलीकॉप्टर महाकुंभ में नहीं आ पाया। PM सुरक्षा चूक पर 25 किसानों की गिरफ्तारी वारंट। पुलिस ने हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी। 3 साल पहले बिना कार्यक्रम के लौटे थे मोदी। पंजाब में PM मोदी की सुरक्षा चूक का मामला 3 साल बाद फिर से सुर्खियों में आ गया है।
कोर्ट ने इस मामले में 25 किसानों का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, जिसमें हत्या की कोशिश की धारा भी जोड़ दी गई है। इसका पता तब चला जब किसानों को इस बारे में समन जारी किया गया और इससे खुलासा हुआ कि 5 जनवरी 2022 के 3 साल पुराने सुरक्षा चूक के मामले में पुलिस ने अब आईपीसी की धारा 307, 353, 341, 186, 149 और नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 8B भी जोड़ दी है। पहले यह केस सार्वजनिक रास्ता रोकने के मामले में धारा 283 के तहत दर्ज किया गया था। बता दें कि सुरक्षा चूक के दिन प्रधानमंत्री मोदी को फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था। इसके अलावा शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए हुसैनी वाला स्मारक भी जाना था। पहले उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से उन्हें सड़क मार्ग से ले जाया गया था, मगर रास्ते में किसानों ने जाम लगा दिया। इसके बाद पीएम का काफिला करीब 20 मिनट फिरोजपुर के प्यारे आना फ्लाईओवर पर रुका रहा, जिसके बाद पीएम मोदी वापस लौट आए। बठिंडा लौटकर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच सका। कंगना की फिल्म इमरजेंसी का विरोध, पीवीआर के 80 थिएटरों ने शो रोके, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मांग, फिल्म को बैन करें। बॉलीवुड एक्टर एवं हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज हो गई है, लेकिन पंजाब में सिख संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और मोहाली में थिएटर्स के बाहर सिख संगठनों के सदस्य काले झंडे लेकर विरोध कर रहे हैं। पुलिस यहां पर तैनात है। फिलहाल किसी भी थिएटर में फिल्म दिखाई नहीं जा रही है। सभी शो को रोक दिया गया। पीवीआर ग्रुप के 70 से 80 थिएटरों पर यह फिल्म दिखाई जानी थी। विरोध के बाद इन थिएटरों पर फिल्म लगी ही नहीं। लॉ स्टूडेंट सफल हरप्रीत सिंह की तरफ से कंगना को नोटिस भेजा गया है, जिसमें 5 दिन में पूरे पंजाब व सिख कम्युनिटी से माफी मांगने की मांग है। अगर वे लीगल नोटिस का जवाब नहीं देती हैं, तो इस मामले में कानून का सहारा लिया जाएगा। सैफ अली खान पर हमला के मामले में जिसे पकड़ा गया वह आरोपी नहीं है। पुलिस ने कहा अभी कोई हिरासत में नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्री बोले हमले के पीछे अंडरवर्ल्ड नहीं। बता दें कि एक्टर सैफ अली खान पर हमले के केस में जिस संदिग्ध को पूछताछ के लिए बांदा पुलिस स्टेशन लाया गया था, उसका केस में कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि मुंबई पुलिस ने शुक्रवार दोपहर को यह जानकारी दी है। पुलिस ने कहा कि इस केस में अब तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। इससे पहले सुबह करीब 11 बजे न्यूज एजेंसी ANI ने बताया था कि सैफ अली खान पर हमले के संदिग्ध को पुलिस पूछताछ के लिए ले आई है और इसका नाम शाहिद बताया गया था और कहा गया था कि उस पर पहले से ही हाउस ब्रेक के 5 केस दर्ज हैं। बता दें कि इस मामले में अब मंत्री ने कहा कि एक्टर पर हमले के पीछे किसी अंडरवर्ल्ड गैंग का हाथ नहीं है। सैफ ने कभी भी नहीं बताया कि उन्हें खतरा है या फिर सुरक्षा की जरूरत है। चलिए अब देखते हैं सोने चांदी के भाव। सोना महंगा हुआ, चांदी के दाम में गिरावट। सोना 115 रुपए बढ़कर 79,299 रुपए पर पहुंचा। चांदी 90,755 रुपए प्रति किलो बिक रही। सोने की कीमतों में 17 जनवरी को बढ़त है और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 115 रुपए बढ़कर 79,299 रुपए पर पहुंच गया और इससे पहले सोने के दाम 79,184 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,029 रुपए कम होकर 90,755 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले ये 91,784 रुपए प्रति किलो पर थी। वहीं सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। सेंसेक्स 423 अंक गिरकर 76,619 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 109 अंक फिसला। प्राइवेट बैंकों के शेयर्स में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। बता दें कि सेंसेक्स 17 जनवरी को 423 अंक की गिरावट के साथ 76,619 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 109 अंक की गिरावट रही और ये 23,201 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 29 में तेजी और 21 में गिरावट रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। NSE सेक्टोरल्स इंडेक्स में प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.17% की गिरावट रही। चलिए अब देख लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश और बर्फबारी संभव है। 18 से 22 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 21 से 22 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में बारिश और आंधी आ सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है और इसके बाद बढ़ने के आसार हैं।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। आज का सुविचार, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें। सुंदर आभूषण व वस्त्र हमेशा उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितना कि एक प्यारी सी मुस्कान बनाती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।